मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सभी साहिबान का जो 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं और स्टूडियो में बैठे हुए हमारे जो दर्शक हैं उनका भी आज एक बार फिर राजा पंडित साहब हमारे बीच में मौजूद हैं अपने गिटार को लेके। क्या बात है राजा। और आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं इधर अंधेरी से आया हूँ। कहाँ, क्या शुभ नाम है आपका? किशोर असरानी नाम है। असरानी साहब आपका? अरे असरानी साहब के नाम से तो कौन वाकिफ नहीं है। हमारे असरानी साहब थे गोवर्धन लाल जी असरानी, असरानी साहब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज 1 नवंबर है और आज जन्मदिन है बहुत कम उम्र में ही बेहतरीन अदाकारी करने वाली हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे का। बात करेंगे पद्मिनी जी से, उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादों और अनुभवों के बारे में। उन्हीं से फोन पर आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे का। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जन्मदिन की बधाई आपको देने के लिए यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। राजा पंडित जी गिटार के साथ मौजूद है जी। Happy birthday to you. Oh my Happy birthday to you. Happy birthday dear Padmini ji. Oh Happy my birthday God, oh my to God. you. Thank you so much. मतलब आपने तो मेरा बर्थडे और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। इन सब लोगों की शुभकामनाओं के साथ दरअसल में आज 92.7 बिग एफएम पर आपका बर्थडे मनाएंगे। और आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जब आप फ़ोन पर अपने जीवन के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी तो उन सुनने वालों की संख्या 35 लाख से भी ज़्यादा होगी। वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। So kind of you. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम, जन्म स्थान मुंबई आहे? जी, मुंबईच आहे। कुठे कुठे? हम लोग चिंचपोकली में रहते थे, मेरी पैदाइशी हुई है वहाँ पर। फिर वहाँ से हम लोग जुहू शिफ्ट हुए जी। और तब से लेके आज तक मैं जुहू में ही रहती हूँ। पिताजी क्लासिकल सिंगर थे? मैं एक बार मिला हूँ उनसे। सिखाते हैं, खुद गाते भी हैं जी। और उनके काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? उनका एक्चुअली उनके गुरुजी पंडित कुमार गंधर्व थे जी, जी, जी। और इतने ऑब्सेस्ड थे मेरे पिताजी उनसे कि उन्हीं की गायकी वो फॉलो कर रहे हैं। अरे वाह 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 जी। मैं उनसे हमेशा पूछती कि आपका फेवरेट राग कौन सा है जी। कहते हैं सारे ही राग मेरे प्रिय हैं जी, लेकिन जिंदगी बीत जाती है सिर्फ एक राग को सॉलिड करते हुए। वो तो खैर गुरु हैं, लेकिन आपका फेवरेट राग कौन सा है? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप तो कलाकारों के और कला के माहौल में ही पैदा हुई हैं। तो कहते हैं, एक हिंदी में कहावत है कि मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है, वो अपने आप सीख जाते हैं। आपका फेवरेट राग कौन सा है? मेरे काफी एक्चुअली फेवरेट राग हैं। उनमें से एक तो कल्याण है और मेरे गाने काफी शिवरंजनी के गाने बने, राज साहब के, राज अंकल के जी 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 शिवरंजनी के गाने। तो ये 2-4 राग हैं। तो रागेश्वरी भी अच्छा लगता है जी। पता है। शुभ दिन आयो राज दुलारा, शुभ दिन। तो आज तो शुभ दिन है, इसीलिए तो गाया। मजा आया। आपने तो कमाल, मतलब और भी शुभ बना दिया। शुभ दिन है बिल्कुल। आप जैसी अगर महान अभिनेत्री जब पैदा होंगी, जब उन बर्थडे मनाएंगी तो शुभ दिन होता है। मैं आपको हिंदुस्तान की हमारी जितनी बड़ी बड़ी कलाकार हैं, अभिनेत्रियां, उनमें से एक मानता हूं। और बहुत ज्यादा अभिनेत्रियां इस हिंदुस्तान ने पैदा नहीं की हैं। स्टार्स बहुत पैदा किए होंगे, लेकिन अभिनेत्रियां तो बहुत कम हैं। बात करेंगे पद्मिनी जी से, उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादों और अनुभवों के बारे में। उन्हीं से फोन पर बात आज के इस शो में। पद्मिनी जी का बर्थडे आज मना रहे हैं, 1 नवंबर है। वो हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। संगीत का माहौल घर में है, कला का माहौल है, साहित्य का माहौल है। और हमें भी यहीं पे ये पता लगा है कि कथक और भरतनाट्यम भी इसी माहौल की प्रेरणा से आपने सीखा, सही है? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मंगेशकर घराने से जुड़े हुए एक श्री तुलसीदास मंगेशकर थे जी। और उनसे मैंने कथक सीखा है। मैं बहुत छोटी थी और मतलब बहुत कम उम्र में मैंने काम शुरू किया। तो किसी भी एक कला को क्या कहते हैं, जैसे वो सॉलिड नहीं कर पाई मैं,
जैसे नृत्य हो, समझ लीजिए कथक हो, भरतनाट्यम हो, या गाना, संगीत, उसको शुरू किया था। शुरुआत वहीं से हुई थी, संगीत से। मतलब फिल्मों में गाना भी शुरू किया मैंने, प्लेबैक काफी दिया, पर उसके बाद क्योंकि मेरा रुख ही बदल गया एक्टिंग की तरफ, तो गाने को मैं परस्यू नहीं कर पाई। तो इसका काफी मुझे दुख होता है। और आज भी कभी कभार गा लेती हूँ बैठ के पुराने गाने, तो उफ, मतलब उन गानों की तो बात ही अलग है। तो सुनती हूँ, गानों के साथ गाती भी हूँ। अभी भी जैसे हमारे यहाँ गणपति का फेस्टिवल होता है, तो हमारे यहाँ बाकायदा एक म्यूजिक सेशन होता है। जी जी जी, सारे ही गाने गाते हैं। अच्छा, ये गीत, संगीत, नृत्य से फिर अचानक एक्टिंग की तरफ झुकाव कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया। इसका एक्चुअली ऊपर वाले की मर्जी थी, और सारा कहते हैं ना डेस्टिनी। इश्क 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 के लिए मैं गाना गा रही थी। गाना मतलब कोरस था, शिवांगी में हम काफी बच्चे थे। आशा जी मेन सिंगर थी, आशा भोसले जी। तो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, जैसे उनके पिताजी, मेरे दादाजी, इनकी अपनी बलवंत नाटक कंपनी थी। तो एक पहले से क्या कहते हैं, एक बैकग्राउंड था। फिर मेरी दादी काफी, उनको था शौक कि पद्मिनी को कहीं से कुछ जैसे काम मिले, एक्टिंग में जाए, क्योंकि उनके हस्बैंड थे थिएटर एक्टर। तो उनको काफी था, ये काफी एम्बिशियस थी वो मेरे लिए। और आशा जी ने उस वक्त मुझे देव अंकल से इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि देखो, अगर इस फिल्म में नहीं, मतलब अगर इसको तुम आप काम दिला सकेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त इश्क 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 के लिए मुझे साइन किया देव अंकल ने। ये फर्स्ट फिल्म थी आपकी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, राइट? जी, इश्क इश्क इश्क। ये आपने सिस्टर के साथ मिलके टेक भी गाने शुरू कर दिए थे आपने? जी बिल्कुल। जैसे यादों की बारात, किताब, दुश्मन दोस्त और विधाता, खुद के लिए भी मैंने जैसे विधाता के लिए प्लेबैक दिया है। और एक फिल्म थी हम इंतजार करेंगे, सड़क छाप, वो भी मेरी फिल्में थी। जी, हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि आप जीनत अमान की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त जैसे मैंने कहा, मैं बहुत छोटी थी, तो बहुत सीख रही थी। और एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, क्योंकि बच्चे तो मतलब जैसे स्पंज होता है ना, तो वैसे मैं सीखती गई जिन जिन लोगों से, जैसे चाहे वो जीनत जी हो या राज अंकल हो, चाहे वो यूसुफ अंकल हो, देव अंकल हो, काका जी हो, हरी भाई, मतलब यू नेम इट, और सबके साथ काम करने का मौका मिला। ये जो ब्रेक था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, सत्यम शिवम सुंदरम में लोगों ने आपको नोट किया, उसके बाद भी इंसाफ का तराजू, तो ये सही है कि राज कपूर साहब ने आपको एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान शो में देखा था और काम का ऑफर दिया था? जी बिल्कुल। एक्चुअली इश्क 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 और सत्यम शिवम सुंदरम में शायद 2 या 2.5 साल का फर्क हुआ। एंड ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली इश्क 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 चली नहीं। फिर जो फिल्म चलती नहीं, उसमें से हर एक चीज फिर चलती नहीं। उसके बाद फिर सत्यम शिवम सुंदरम के लिए जब राज अंकल इस शो में आए, इस फंक्शन में आए, वहाँ पर मैं टिपिकल एक लाइव डांस कर रही थी। और उन्होंने मुझे वहाँ देखा और एकदम से मुझे वो फिल्म उन्होंने ऑफर की। हालांकि उन्होंने काफी लड़कियों से स्क्रीन टेस्ट कराए, काफी मतलब छोटे जो बेबी एक्टर्स हैं उन सबसे मिले, पर मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट नहीं कराया, सिर्फ मेरा वॉइस टेस्ट उन्होंने कराया। ओह, वॉइस टेस्ट करवाया? जी। और ये फिल्म के लिए साइन कर लिया आपको सत्यम जी। शिवम? और इस फिल्म की एक और मैं खासियत बताऊंगी। जब लता जी का गाना था यशोमती मैया से, बोले नंदा, जो मेरा गाना था, मेरा वर्जन जो था, तो मुझे याद है मैं स्कूल में थी, तो मुझे स्कूल से उन्होंने बुलाया और हाफ डे लेकर मैं गई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और उन्होंने कहा कि लता जी को, मतलब मैं लता जी को दीदिया क्या बोलती हूँ, उनको तुम ये जो है 2-4 लाइन्स गा के सुनाओ। और दीदी आत्या ने बिल्कुल मुझे कॉपी करके वो गाना गाया। प्रिय मित्रों, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मशहूर मारूफ अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी जी का। फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि आज 1 नवंबर है और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रसिद्ध सिने तारिका अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी जी का। और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ वो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे। पद्मिनी जी, क्या रिश्ता आपने बताया लता मंगेशकर जी के साथ? लता जी के पिताजी और मेरे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, और मेरे पिताजी के पिताजी पंडित कृष्णराव कोल्हापुरे। अच्छा। उनकी जो
बीवी हैं, मतलब मेरे पिताजी की माता जी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सगी बहन है। जी, सगी बहन है। सगी बहन है। आपने छोटी सी ही उम्र में रोल किया इंसाफ का तराजू, कैसे खुद को तैयार किया इस तरह के रोल्स के लिए? इसके लिए दरअसल मैं अपने आप को वाकई में खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे बी.आर. चोपड़ा साहब जैसे डायरेक्टर मिले। उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता सेट पर रहेंगे, ये कोई इस किस्म का वल्गर सीन नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। और तो ये स्क्रीन पर एक किस्म का एक बोल्डनेस लगी, या जो भी कह सकते हैं जी। क्योंकि ऑब्वियसली जब उसको स्क्रीन पर हम देखते हैं तो 100 टाइम्स मैग्नीफाई होकर आता है सामने प्रेक्षक के लिए। लेकिन सेट के ऊपर आपको कंफर्ट जोन में रखा उन्होंने बहुत ज्यादा। इंसाफ का तराजू के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और प्रेम रोग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आपको। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और साथ साथ इससे भी बड़ी एक अचीवमेंट मैं हमारे श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नाम कमाया हो और बड़े होकर इतनी बड़ी हीरोइन या हीरो बन गए हों। और जो बने हैं, जो 2 या 3 नाम हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर नाम है उनका जिनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पद्मिनी जी। थैंक यू। अपने मनपसंद कुछ गानों के बारे में अगर कहना चाहें तो वो ही चलाएंगे हम। देखिए, मेरी फेवरेट जो सिंगर्स हैं वो हैं आशा जी और लता जी, किशोर दा, तो मैं उन्हीं के गाने सुनती रहती हूँ। अच्छा, ये इंसाफ का तराजू और प्रेम रोग जैसे जो बोल्ड भूमिकाएं करने के बाद क्या सही है कि राम तेरी गंगा मैली भी आपको ऑफर की गई थी? जी, ये सही है। और आई एम रियली अनफॉर्चुनेट कि मैं वो फिल्म कर नहीं पाई। वो निकल गई मेरे हाथ से वो फिल्म, क्योंकि डेटों की बड़ी प्रॉब्लम थी जी। और राजेंद्र को भी बहुत दुख हुआ इस बात का। और ऋषि कपूर और नीतू सिंह की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपनी फ्रेंड्स के साथ देखने जाया करती थी, बात सही है ये? बिल्कुल, बहुत बड़ी फैन थी मैं उनकी, आज भी हूँ। अच्छा। और उनके साथ, मतलब मेरी बहन, एक मेरी फ्रेंड है शमा, हम तीनों तो जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो लाइन में बाकायदा खड़े रहते थे। टिकट अगर ना मिले तो ब्लैक में लेकर फिल्में देखते थे। अच्छा, पैसे ब्लैक के आने शुरू हो गए थे। तो ये वो क्या है कि हम धीरे धीरे, जैसे मुझे बस के लिए पैसे मिलते थे जब मैं स्कूल जाती थी जी। और वो पैसे मैं बचाती थी और सारे पैसे बचा के फिल्म की टिकट खरीदती थी, क्योंकि मैं चल के स्कूल जाती थी उस वक्त पैसे बचाने के लिए। वाह। तो ये चिंटू साहब को प्रेम रोग के दौरान आपने थप्पड़ भी मारना था। मुझे मालूम है आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से, आपको मालूम है ये सब टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ महसूस हुआ ऐसा? कुछ हमने प्रेस में आया था कि थोड़ा सा आप घबरा रही थी कि यार थप्पड़ कैसे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ एक्शन कर रही थी और चिंटू जी रिएक्शन देते थे जी। लेकिन राज साहब ने देखा कि नहीं, उन्होंने कहा कि तुम मारो, जोर से मारो, कि मैं चाहता हूँ। मैं फिर बिल्कुल हिल गई। मैंने कहा माय गॉड, चिंटू जी को कैसे मारूं? फिर चिंटू ने कहा कि नहीं, तुम करो, कोई बात नहीं। और उसके मुझे लगता है काफी रीटेक हुए। तो मैं तो हिल ही गई थी उस वक्त। आप एक और सुपरस्टार की बहुत बड़ी फैन थी और हैं, मुझे मालूम पता नहीं, राजेश खन्ना जी की, मगर उनके साथ काम करने का कुछ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है, ये मार्केट में अफवाह है। अगर आप कहना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, गलत अफवाह है। किसने कहा? ये बिल्कुल नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी। वेबसाइट और इंटरनेट के ऊपर ये बातें बहुत फैली हुई हैं क्या? हाँ, नहीं, गलत है ये। अच्छा, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं ज्यादा जाती भी नहीं हूँ नेट पर, लेकिन ये गलत है। अगर ये अफवाह फैली तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ एक बात की वो मुझे क्या कहते हैं ना, बच्चों को गुस्सा आता है। एक फिल्म थी जादू टोना जी। उसमें मुझे और 2-4 और लड़कियों को बुलाया था कि काका जी सिलेक्ट करेंगे लड़की। अच्छा। बेबी, जो भी, पता नहीं जो भी रोल था वो। और मैं काफी खुश होकर गई। और मुझे एक होता है ना, जैसे आप जिसके फैन हो, आपको लगता है कि बस आपने उसको खरीद लिया है जी। तो मैं उस उम्मीद से गई थी और उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया उस वक्त। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपको रिजेक्ट? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपने एडल्ट होके एज हीरोइन काम करना शुरू किया तो फिर देन यू नेवर लुक बैक।
नो, आई नेवर लुक बैक, बिल्कुल। और मैं जब जादू टोना के ऑडिशन के लिए जब गई थी, ऑडिशन तो नहीं था, सिलेक्शन के लिए गई थी, जी जी, तो मैंने देखा काका जी का क्रेज, ओ माय गॉड। और वो मतलब लिटरली गाड़ियां चूमती थी लड़कियां, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से एज अ किड जी। एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड माय फर्स्ट फिल्म विद हिम वाज सौतन। ऐसा क्रेज कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, फिर आपकी बिल्कुल। जिंदगी में फिल्म आ गई ऐसा प्यार कहाँ। ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार में और ऐसा ट्विस्ट कहाँ। ऐसा ट्विस्ट का, ये कहाँ मुलाकात हुई जो प्रोड्यूसर साहब थे? इसी फिल्म के दौरान ऐसा प्यार कहाँ मैंने की, और उस दौरान सब कुछ हो गया, A to Z। जी, तो चट मंगनी पट गया। और माताजी पिताजी को, आई बाबा को थोड़ा सा अफसोस था, नहीं चाहते थे? ऑब्वियसली हमारे यहाँ पेरेंट्स अपनी मर्जी से जिससे भी करवा दें, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से करे तो मुश्किल हो जाती है। वही था चक्कर, बिल्कुल यही था। उनको लगा कि उनको कोई मराठी लड़का या अपने ही चॉइस का मिले। मैं आपसे आपके एक बहुत ही अखबार की सुर्खियों में आ गए, अगर आप बताना चाहें, अच्छा लगे आपको तो, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे, इशारा कर रहे हैं असरानी साहब के, ये 2-4 और लोग बैठे हुए हैं, अगर आप बताना चाहें, और नहीं बताना चाहें तो आप कह दिए अन्नू शट अप, नो प्रॉब्लम है। वो प्रिंस चार्ल्स, आपसे पूछने से पहले ही मैं नहीं बताना चाहती। नहीं, प्रिंस चार्ल्स के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। बर्थडे बेबी को कोई तंग नहीं करेगा यहाँ पे। इंडस्ट्री में किन लोगों, कौन फ्रेंड्स अभी भी मौजूद है जिनके टच में हैं आप? पूनम ढिल्लन के काफी करीब हूँ मैं जी, और हम रहते भी पास हैं, और बाकी से तो मिलती ही हूँ। जी जी जी। और एक्टिंग स्कूल आप चला रही हैं, अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, एलाबोरेट करना चाहें। मैंने मेरा फर्स्ट वाला एक्टिंग स्कूल शुरू किया लंदन में। जी। नॉर्मली क्या होता है कि लोग मुंबई से शुरू करते हैं, क्योंकि मुंबई बॉलीवुड का हब है या जो भी कहलाया जाता है। लेकिन मैंने वहां से शुरू किया, लंदन में पहला स्कूल शुरू किया, उसके बाद दिल्ली आई, दिल्ली में शुरू किया, और फिर उसके बाद काफी वर्कशॉप्स मैंने किए, अमृतसर में किए, फिर देहरादून में बच्चों के लिए, वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए काफी वर्कशॉप्स किए, अहमदाबाद में वर्कशॉप किया। वेरी गुड। तो ये इससे ऑलमोस्ट मैं कहूँगी 15 साल पहले शुरू किया मैंने। कैसा चल रहा है, क्या रिस्पांस है लोगों का? बहुत अच्छा है। जब मैंने शुरू किया लंदन में तो मतलब पागल बनती थी, मुझे उस वक्त लगा कि इतना क्रेज है लोगों में फिल्मों में आने के लिए। आज तो खैर और भी ज्यादा है जी। और मतलब मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, बेटा फिल्मों में आना चाह रहा है। कितना बड़ा हो गया, क्या नाम क्या है बताइए? प्रियांक नाम है उसका। प्रियांक जी जी जी। और उसके आसपास के जितने दोस्त हैं वो भी फिल्मों में आना चाहते जी। तो ये ट्रेंड हो गया, मतलब फैशन हो गया है। मैं इसके बारे में यूं कहना चाहूंगा, C3 याद रखिएगा, C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट और C फॉर करप्शन। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये तो सही बात है। सिनेमा वालों को बहुत ज्यादा समाज मान देता है, सम्मान देता है। आपने अभी एक आशा जी के साथ एक फिल्म की है माई, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप तो। उनकी पहली फिल्म थी ये एज एन एक्टर। हालांकि उन्होंने स्टेज में काफी काम किया है आशा जी ने, और आशा जी तो मतलब आशा जी, लता जी, उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। ये हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद की आपकी कौन सी फिल्म है? एक तो प्रेम रो तो है ही, आहिस्ता आहिस्ता एक मैंने फिल्म की थी, इस्माइल श्रॉफ की, और इसमें कुणाल का जी जी, और सिक्ते हसन रिजवी जी प्रोड्यूसर थे। एग्जैक्टली जी। शशिकला जी, नंदा जी, शमी अंक, गिरीश कर्नाड जी, बहुत बड़े बड़े एक्टर थे उसमें। एंड वो एक बहुत मेरी क्या कहते हैं, दिल से लगी हुई फिल्म है, बहुत करीब की फिल्म है। और उस फिल्म को दरअसल मैं ये शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जी प्लीज। वो फिल्म देखने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अब ये तुम्हारा काम देखकर मुझे ऐसा लगा कि काम छोड़ भी दोगी, फिल्में छोड़ भी दोगी तो मुझे अफसोस नहीं होगा। वाह वाह, क्या बात है। तो जनरली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी ही चलती रहे, और जब आप सेंचुरी बनाएं तो मैं हूं या न हूं, लेकिन 92.7 बिग FM पर कोई आपका इंटरव्यू कर रहा हो और लोग, हजारों लाखों लोग हैप्पी बर्थडे गा के आपको बर्थडे की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते रहें। यही मेरी मंगल कामना है आपके लिए।
आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी वो मेरी पुरानी यादें ताज़ा की, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पद्मिनी जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां पद्मिनी जी के लिए। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।